शुरुआती जो चीज है। और सबसे बड़ी बात, एक जो सबसे बड़ी चीज उसमें बताया जा रहा है कि भारी फ्यूल लोड था जो उसमें इंजन जहाज में जो फ्यूल भरा गया था बहुत ज्यादा था। उसने आग जो लगी थी, जो जब जाकर टकराया हो तो जो आग लगी उसको और भयानक बना दिया, मतलब बहुत विवश हो गया उसको। अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन जिम्मेदार कौन है दोस्तों? मान लीजिए इसका किसको जिम्मेदार दिया जाए जो सारे लोग मारे गए, है ना? डीजीसीए और एएआईबी की टीम ने शुरुआती रिपोर्ट में टेक्निकल फॉल्ट को मुख्य वजह बताया। भाई टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा तो कुछ भी बोल सकते हैं, भाई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, सिंपल सा वर्ड आता है टेक्निकल फॉल्ट करके दोस्तों। और टेक ऑफ के वक्त इंजन में खराबी आई, जिससे भी अब इंजन बंद हो गया होगा। 55 सेकंड का टाइम था उस समय उनके पास, विमान संतुलन खो बैठा और नीचे गिरने लगा वहां पे। जिम्मेदारी का सवाल ये दोस्तों कि एयर इंडिया का ये कहना है कि टेक ऑफ से पहले सभी तकनीकी जांच पूरी थी, कोई दिक्कत नहीं मिली थी। तो फिर हुआ क्या भाई? आप ऐसा बोल रहे हो कि सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सुनी था, तो अचानक से हुआ कैसे ये चीज है? दूसरी चीज की जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट है, उनका ये मानना है कि ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लापरवाही भी हो सकती है ना? जैसे कि इंजन में की आवाज में गड़बड़ी हो, जो टेकअप बाथरूम सुनाई दी हो, ठीक है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर टेक्निकल स्टाफ या पायलट सतर्क होते तो शायद हाथ साथ चल सकता था। अगर उनको लगता था कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है तो पहले वो पकड़ लेते हैं भाई हाँ ऐसा कुछ है। सरकारी जांच अब चल रही है, डीजीसीए भी है, एआई भी है और बोइंग की टीम मिलकर ब्लैक बॉक्स मेंटेनेंस लॉग और एटीसी का जांच कर रही है। जो भी करेगी वो करेगी, ठीक है। दोषी पाए जाने पर वालों पर क्या दोषी उसमें मिलेंगे, जो सब थे वो बेचारे चले गए, है ना। और ताजुब बात है कि दोस्तों एक आदमी शायद अब इसमें जिंदा मिला है और बहुत ही आश्चर्य की बात है ना। और हादसे के तुरंत बाद जो है रेस्क्यू शुरू हो गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें, बीएसएफ की टीमें मौके पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, शायद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों सवाल वही है कि जो चीजें हम बाद में करते हैं, हम जो बाद में चीजें करते हैं वो हम पहले क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं पहले देखते हैं कि भैया 200-250 लोग बैठे हुए हैं, इनकी जिंदगी हम लेकर चल रहे हैं, तो क्यों ना सब कुछ पहले से हमारे पास कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। सब चीजें जो है बहुत जरूरी है दोस्तों कि किसी चीजों को पहले से जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, फिर चलाइए। एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है भाई। अब वहां पर वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो हादसा है उसको हम रोक सकते थे क्या? आपको सोचिए, आप रोक सकते थे इसको हम लोग? दोस्तों ड्रीमलाइनर जैसी हाईटेक फ्लाइट, अनुभवी पायलट और फिर भी इतना बड़ा हादसा, 242 लोगों में से शायद सिर्फ एक आदमी बचा हुआ है और जो आदमी बचा उसकी किस्मत थी बच गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हुई होगी जो है, क्योंकि आप